तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बताएं कि बहुत लोग का जो कमेंट आ रहा है कि सर यूट्यूब से मिलाने पर जो हमारा क्वेश्चन है क्या घट सकता है या बढ़ सकता है। कुछ लोग का ये कमेंट करा सब कितने नंबर बढ़ सकते हैं और कितने नंबर घट सकते हैं। तो एकदम परफेक्ट वीडियो पर आप लोग आए हैं और उसी के बारे में बात करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। जितने लोग पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा। चले करते हैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं, जिनका क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है आज, बहुत ही क्वेश्चन कम से 35 से 40 कमेंट ऐसे आए हैं कि सर क्या यूट्यूब से मिलाने पर नंबर घटेंगे। तो जी हाँ, नंबर घटेंगे, ये कन्फर्म है कि नंबर घटेंगे। लेकिन वो किनके घटेंगे, ये मुद्दा बड़ी बात है। सबके नंबर नहीं घटते हैं, ठीक है। ये सोचने वाली बात है किनके घटेंगे। चलिए उसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यूट्यूब से मिलाने पर एक मतलब कि टीचरों का एक परफॉर्मेंस होता है और टीचर अपने हिसाब से बताते हैं कि भाई इसका ये नहीं ये सही होगा, इसका ये नहीं ये सही होगा, ठीक है। सभी लोग अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं। लेकिन कभी कभी सीबीएसई क्या करता है, उसमें आंसर चेंज कर देता है। तो उसमें अगर आप सही लगाए तो नंबर घट सकता है, नहीं लगाए दूसरा वाला विकल्प सीबीएसई ने बता दिया तो बढ़ सकता है। तो यही कंडीशन। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी तरीका है। जैसे कि तथ्यों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना, तथ्यों को प्रश्न पूछने से उत्साहित करना, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने और धारणाओं को सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना, छात्रों के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों का एक सेट तैयार करना, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आंसर जो है सीबीएसई ने इसको मान लिया दूसरे नंबर को, ठीक है। और यूट्यूब के माध्यम से मान लीजिए, मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से मान के चलिएगा कि उसका जो आंसर है, यूट्यूब के माध्यम से उसका आंसर 4 नंबर बता दिया गया है, ठीक है। अब 4 नंबर बता दिया गया है तो यहाँ पर जो होगा क्या, वो यही होगा कि जो आपको ये वाला क्वेश्चन बताया गया है, ये वाला, तो ये वाला कट जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो उनके नंबर क्या होंगे, घट जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, आप लोग समझ। कोई क्वेश्चन आप उठा लीजिए। वैसे मैं आपको बताऊँ, साथियों शिक्षकों के सामने एक योग्यता की उपस्थिति बचना एक उदाहरण है, ठीक है। महारत हासिल करने का, प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का, कार्य में शामिल लक्ष्य का, प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। तो जैसे मान के चलिए, ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ही डाउट होता है कि मतलब क्या सही होगा। तो जैसे सीबीएसई ने मान लीजिए मान दिया ये वाला और आपको यूट्यूब से माध्यम से बताया गया ये वाला, तो यूट्यूब के माध्यम से जो बताया वो गलत होगा, सीबीएसई के आंसर की में जो आएगा वो सही होगा। तो इसी को माना जाएगा। तो अब इसको जो लगाया होगा इसका नंबर घटेगा। तो इतनी परीक्षाएं हुई, इतनी बहुत लोग का नंबर घट सकता है, लेकिन इसको जो लगाए हैं इनका नंबर बढ़ सकता है। समझ रहे बात को, ठीक है। तो नंबर घटने का और नंबर बढ़ने का जो तरीका यही है कि मतलब हमने आंसर सही मिला लिया यूट्यूब से, हमारे 100 बन गए और जैसे ही आंसर किया आएगा तो वो सब नंबर कटेंगे तो घट जाएगा नंबर, ठीक है। तो नंबर घटते भी हैं, नंबर बढ़ते हैं। अब मैं जो आपको बात बता दूं कि बहुत लोग को बताया ये भी गया है, हमने खुद बताया है कि नंबर बढ़ेंगे। तो देखिएगा वो नंबर कौन से बढ़ते हैं, ये सोचने वाली बात ये है, ठीक है। तो नंबर भी बढ़ते हैं, जैसे एक विकल्प को 2 मान लिया गया, आपने उन दोनों विकल्प में से कोई एक दूसरा तीसरा विकल्प चुना है, ठीक है। तो 2 विकल्प जो चुना गया है तो उसमें से नंबर मिलेगा, तीसरा आप चुने तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात। तो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डाउट जो हो रहा है आपका, तो कुल मिला के पेपर 7 तारीख को जो हुआ है और पेपर 8 तारीख को जो पेपर हुआ है और 7 तारीख को हुआ है, तो 7 तारीख में भी 2-4-5 क्वेश्चन गड़बड़ हैं, 8 तारीख में भी 2-4-5 क्वेश्चन गड़बड़ हैं, दोनों लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर और जूनियर लेवल पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत लोग का जो कमेंट आ रहा है कि सर इस बार क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, और नॉर्मलाइजेशन होगा क्या नंबर बढ़ेंगे। तो देखो, सीबीएसई ने जब सीबीटी के माध्यम से जो एग्ज़ाम करवाया था जब उस समय एग्ज़ाम कराया तो उस समय भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था, ठीक है। उस समय नॉर्मलाइजेशन सीबीएसई ने नहीं किया था। तो अब बताओ 2 पेपर है तो इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का पेपर का लेवल जो बताया रहा है एक समान था। दोनों के पेपर का जो लेवल था एक समान था। तो यहाँ पर मान के चलिएगा कि निश्चित तौर पर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने की उम्मीद कोई नहीं है, ठीक है। और आपका नॉर्मलाइजेशन होगा भी नहीं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन नहीं इसलिए होगा क्योंकि 2 दिन पेपर, दोनों पेपर के लेवल एक ही है, कोई हार्ड नहीं ज़्यादा है।
कोई मॉडरेट है, मतलब कुल मिला के मीडियम ही मान के चलिए, मीडियम ही है, ठीक है। तो जैसे मैंने आज का वीडियो जो बनाने का उद्देश्य मेरा था यही था कि आपके नंबर यूट्यूब से घटते हैं, ये कन्फर्म है कि यूट्यूब से घटते हैं। तब ये नंबर जब घटते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा, 2 विकल्प अगर बताया जा रहा है तो उन दोनों में कोई एक विकल्प होगा तो नंबर आपका नहीं घटेगा। तीसरे वाले विकल्प को मान लेंगे तो आप 2 विकल्प में से एक नंबर आपका घट जाएगा। तो ऐसा ही होता है परीक्षाओं में, ठीक है, परीक्षाओं में ऐसा ही होता है और लोग समझ नहीं पाते हैं और अपनी गलतियों से परे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर की के बारे में। तो देखो दोस्तों, आंसर की जो है आपकी है, ये जो आंसर की आपकी आने वाली है, इस आंसर की में, ठीक है, इस आंसर की में आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आंसर की जो है सीधे सीधे आपको देखने को 25 तारीख के लगभग मिल जाएगी। अब थोड़ी सी 2-4 दिन लेट भी हो सकता है, क्योंकि अभी 2 सेंटर के आप जानते हैं एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए सभी जो परीक्षार्थी हैं वो पैटर्न अपना तैयार करके रेडी किए हैं। तो आंसर की ऐसे में देखने को मिल सकता है 25 तारीख लगभग, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बात करें रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए रिजल्ट के बारे में अगर बात करें, तो रिजल्ट जो है आपका वो लगभग 5 मार्च, समझ रहे हैं, 5 मार्च के लगभग आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके जो रिजल्ट हैं, आपके रिजल्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आंसर की आएगी, उसको हम लोग मैच करेंगे और कई टीचरों का ग्रुप है, मैच करने के बाद ये लगेगा कि नहीं इसका नंबर बढ़ेगा तो पैसा हम लोग लगाएंगे। आप लोग को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है आप सभी लोग को, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं यही कहूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं लास्ट मुद्दे की बात। जो मेन बात यही थी, यूट्यूब से नंबर घटते हैं, तो जी नंबर घटते भी हैं और नंबर बढ़ते भी हैं, इसकी सच्चाई यही है, ठीक है। नंबर घटते भी हैं और नंबर बढ़ते भी हैं। तो कितने नंबर तक घट सकते हैं, बहुत लोग का कमेंट था। तो देखो भैया, कुल मिला जुला के आपके ऊपर निर्भर करता है आंसर की आने के बाद। वैसे तो कम से कम 2 से 5 के बीच में जो नंबर घट जाते हैं, लगभग 4-5 नंबर घटते हैं, ठीक है। तो ये घटने की कोई प्रक्रिया बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, लेकिन चैलेंज में नंबर सीबीएसई को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फाइनल आंसर की आप लोग जिसको रिवाइज आंसर की बोलते हैं उसको डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आप सब लोगों से यही कहेंगे घबराने की ज़रूरत नहीं, बस जल्दी से आंसर की आ जाने दीजिए। आंसर की जैसे भी आ जाएगी उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं और आप लोग से लेते हैं विदाई। चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।